हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आइए देखिए, नेशनल अफेयर्स में जो सबसे पहला न्यूज़ है हमारे सामने वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये याद रख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। क्या है? लॉन्च किया है DAY NRLM। DAY क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि ये NULM और NRLM दोनों जगह है। मतलब क्या? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है ये। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन, ध्यान रखना, ये स्किप करेगा दिमाग से। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये आपका अर्बन एरिया या रूरल एरिया में जो गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये स्कीम है। ठीक है। तो आपको एग्जाम पर्पज से क्या याद रखना है कि रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने DAY NRLM लॉन्च किया। डन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, केरला ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इम्प्लीमेंट करने के लिए PM श्री स्कूल स्कीम को अंतर्गत NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये काम। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है न्यूज़ क्योंकि यार देखो होगा क्या कि आपके एग्ज़ाम तक हो सकता है, जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक कोई और स्टेट भी इस तरीके का MOU साइन कर ले, है ना। अगर मान लो नहीं किया किसी और स्टेट ने, तो आपको ये बात पता है कि केरला से बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी के लिए और कोई राज्य करता नहीं है कुछ, तो केरला ही आप टिक लगा दोगे आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ इज, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल को साइन किया। इसमें आपको इसलिए ये रखा गया है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड बात है ना, डिफेंस। तो ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना आप बिल्कुल भी। ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल कौन दिया, रिलीज़ किया? तो डिफेंस मिनिस्टर ने किया। देखो कल हमने एक न्यूज़ पढ़ा था कि डिफेंस काउंसिल ने कितने का अप्रूव किया था? 79,000 करोड़ का, है ना। तो देखो ये दोनों में क्या बात है, ये मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो मैनुअल है ना, ये इन्होंने मैनुअल दिया कि भैया मैं 1 लाख करोड़ के आसपास का आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें खरीदनी हैं। अब ये इसमें से क्या खरीदना है क्या नहीं कैसे करना है वो ये काउंसिल डिसाइड करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए ये हो गया, ये हो गया। ये देखो, ये हमारा कल का ही न्यूज़ है, प्राइमस पार्टनर और कोटक महिंद्रा। चलिए, पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं सुधीर सिंह। नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम तक बदल जाएंगे। ठीक है। देखिए अगला इम्पॉर्टेंट है न्यूज़, ये 5 स्टार पॉइंट था। ये नॉट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है? नेवी वर्सेस कोस्ट गार्ड। समझो, नेवी जो होता है वो आपका, नेवी जो होता है ना वो आपके बॉर्डर का रक्षा करता है, मतलब ये डिफेंस इसका पर्पस है। कोस्ट गार्ड का पर्पस है आपके कोस्ट को प्रिवेंट करेगा पायरेट्स से, किसी स्मगलिंग से, ये इसका काम है। ठीक है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो भैया ये प्रोटेक्ट, आज जब इसको लगेगा कि यार कोई ये नेशनल इशू का प्रॉब्लम है, मतलब नेशनल थ्रेट है, टेररिज्म वगैरह कुछ होना है, तो ये अलर्ट करेगा नेवी को, उसके बाद नेवी आ जाएगी। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड है। इसको दो अजीत और अपराजित नाम का पेट्रोलिंग वेसल दिया गया है। ठीक बात है। तो ये हो गया आपके पास ये नेशनल अफेयर्स का फिनिश। अब आ गया ये इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स में। देखो कल हमने इंटरनेशनल अफेयर्स में ये देखा था कि मलेशिया के अंदर में आसियान 22 नंबर का आसियान समिट हो रहा है और मोदी जी ने किया है उसको वर्चुअली अटेंड। तो MM22 आसियान, है ना, आसियान। चलिए, तो ये आसियान मलेशिया में हो रहा है, उसको अटेंड करने के लिए ट्रंप भाई साहब पहुंच गए अपना बाल को उड़ाते हुए, सेट वेट लगाते हुए। ठीक है। तो ये भैया कौन है, कहाँ गया ये? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ट्रम्पेट बजाते हुए पहुंच गए आसियान में। ठीक है। चलिए ये हो गया न्यूज़। उसके बाद देखो, इंडिया को COP10 का वाइस चेयरपर्सन बनाया गया, ये तो हमने कल देख ही लिया था। ये क्या है? ये बेसिकली डोपिंग के अगेंस्ट ये एजेंसी है। डोपिंग के अगेंस्ट, डोपिंग क्या होता है? मतलब स्पोर्ट्समैन लोग डोपिंग ना करें, मतलब सबके लिए स्पोर्ट्स जो है वो कॉमन ग्राउंड पे खेला जाए। ये नहीं कि कोई इंजेक्शन मार के आया मस्त एकदम कैप्टन अमेरिका बने फिर रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो ये इसके लिए इंडिया बीच में आएगा। ठीक है।
कि भैया आपको शक्तिमान बनना है तो योगा करो, अपने चक्रों को जागृत करो और उसके बाद तमराज किल्विश से लड़ो, है ना। चलिए देखिए, ये हो गया, ये हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है आज का कि फर्स्ट आईआईटी का कैंपस जो है अफ्रीका में बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, तो नाइजीरिया में बन रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, हरिकेन मेलिसा जो है, हरिकेन मेलिसा ये कैरेबियन कंट्रीज़ में हिट किया। कैरेबियन कंट्री क्या है, तो देखो अगर ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है तो यहाँ पे ये जो ऐसे पार्ट है, यहाँ से ऐसे साउथ अमेरिका है, ये वाला पार्ट कैरेबिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जमाइका ये सब जो है ना कंट्री, वो सब आपका कैरेबियन कंट्रीज, वहीं पे हिट किया है हरिकेन मेलिसा। ये याद रख लो, मेलिसा, ये सब नाम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। मेलिसा याद कर लिया। COP10 नाइजीरिया में पहला आईआईटी। आसियान समिट मलेशिया में हो रहा है, ट्रम्प पहुंच गया। मोदी जी बोले भैया तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं दिवाली मनाऊंगा। मोदी जी इन मामलों में बड़ा तेज है ना। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी जी का। आगे देखिए, इकोनॉमी एंड बैंकिंग। इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये वाला है, ये वाला 5 स्टार न्यूज़। क्या है, देखो हर टॉपिक में ना एक न्यूज़ ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। हर डे हर दिन ऐसा होगा। तो ये देखो, वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक किसको बोला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। किसने बोला, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। अब ये मैगजीन की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है, ठीक है। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हर साल ये एक हैकाथॉन करवाता है जो इंटरनेशनल लेवल का होता है, उसको बोलते हैं हार्बिंगर। तो ये हार्बिंगर 2025 जो है इस बार का, उसका थीम क्या है, उसका थीम है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय ट्रिपल आई। ट्रिपल आई क्या है, आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी, इंक्लूसिविटी, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों न्यूज़ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ओके। ये नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, और डिजिटल पेमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है इंडिया में, ये भी नॉट इम्पॉर्टेंट। एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखिए, वेस्टर्न घाट में 4 नए तरीके के फ्लावरिंग स्पीसीज को फाइंड किया गया है। कहाँ के बोटनिस्ट ने किया है, तो देवांगरी यूनिवर्सिटी के बोटेनिस्ट ने 4 तरीके के न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स को फाइंड किया है। कहाँ किया है, वेस्टर्न घाट में। तो देखो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। चलो, अब ये देखो दूसरा न्यूज़ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, ये है CSL। देखो CSL क्या है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये ना 1970s के आसपास में ये बनाया गया था, और ये इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ये शिप्स का। इसने प्रॉमिस किया था, इसने डील किया था, मतलब इसके साथ, नेवी के साथ, कि हम आपको टोटल 8 एंटी सबमरीन वारक्राफ्ट देंगे, और इन्होंने अपना पहला वारक्राफ्ट डिलीवरी कर भी दिया है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला किया कि दूसरा किया, उस समय तो हो सकता है दूसरा तीसरा भी कर दे। आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडियन नेवी को कौन दे रहा है ये 8 एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट, ये ASWC ये दे रहा है CSL याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आगे बढ़े, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स तो इनके तो बारे नहीं आ रहे भाई, ये तो मतलब ये तो रहने ही दो, है ना। लोगों का जुबान फिसलता है इधर उधर, इनका रडार फिसलता है, ये सीधा पहुंच जाते हैं कराची, ओके ना, बॉम्ब लाद के। जय महाकाल। ये देखिए, IAF पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ओशन स्काई, कहाँ, स्पेन में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला तीनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेन में कौन सा हुआ एक्सरसाइज, कौन सा हुआ, ओशन स्काई, ओशन स्काई, ओके। चलो, कितना अजीब सा नाम है, देखो ओशन भी और स्काई भी, मतलब नीचे ओशन ऊपर स्काई, बीच में इंडियन एयरफोर्स, धनाधन धन, है ना। चलिए, स्पेन में हो रहा है ये सब काम। चलो आगे बढ़ो। देखो मैं ये सब इसलिए करता हूँ कि तुम्हें याद रह जाए, है ना। देखिए, अवार्ड्स एंड बुक्स, इसमें देखो एक नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पीयूष पांडे जी। ये क्या थे, एक एडवर्टाइजिंग लेजेंड थे इंडिया के। इन्होंने दिया था अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने दिया था कैडबरी, क्या था, कुछ खास है, ये सब जो चीज़ है ना, ये इन्होंने बनाया था। तो ये अभी इनका देहांत हो गया, इनका डेथ हो गया 70 के एज में। तो इनका नाम क्या है, पीयूष पांडे, पीयूष पांडे, ये हो गया। चलो,
फिर देखो कि एक बुक लिखी गई है मोदी मिशन, किसने लिखा है? बरजी देसाई ने लिखा है। अब मोदी जी के ऊपर लिखा गया है महाराष्ट्र के अंदर, तो मुंबई के अंदर, तो भैया वहाँ का सीएम, वहाँ का गवर्नर सब आ जाएगा कि हाँ हाँ मैं भी, है ना। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज मोदी जी के बारे में लिखा गया है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो आगे देखो, इधर हो गया। फिर है द ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड 2025, ये तो हमने देख ही लिया कि एसबीआई को मिला है। चलिए डन, तो अवार्ड एंड बुक्स भी कवर हो गया। आगे बढ़ जाएं। स्पोर्ट्स में देखो क्या है, सबसे पहले भगोड़े की कहानी। पाकिस्तान भगोड़ा भाग गया, क्या कहाँ भागा? पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। लो, छोटा बच्चा ही भाग रहा है वहाँ का, होस्टेड बाय इंडिया। चलो ये भगोड़ा भाग गया, हटाओ इसको, इसके बारे में क्या ही पढ़ना। जब भी पूछा जाए कौन भाग गया तो लिख देना पाकिस्तान। ठीक है ना, एग्जाम में से ज़्यादा क्या ही पूछेगा ये कि भैया कौन सा ऐसा कंट्री है जो भाग गया जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से, तो भैया पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा भगोड़ा कौन है ना, है ना मियाँ, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए, यहाँ के एक लीडर हुआ करते थे जो बोलते थे सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, और ये भैया को देखिए घबरा के भाग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनको तो जेल में डाल दिया, उनके साथ पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म किए गए हैं जो पब्लिकली बोले भी नहीं जा सकते, तो कमेंट सेक्शन में भी नहीं सब बातें बोलना है, बिल्कुल नहीं। चलिए आइए ये देखते हैं। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। चलिए देखिए, कहाँ गया, क्या था, हाँ ये देखो, ये तो भगोड़ा भाग गया। उसके बाद देखो इंडिया ने अंडर 18 कबड्डी टीम गोल्ड जीत लिया, जो कितना अच्छा न्यूज़ है। इंडिया ने गोल्ड जीत लिया, पाकिस्तान भाग गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए, सीरियस हो जाओ अब। देखो अफ्रीका में देखो, जब भी फर्स्ट एवर लिखा हुआ दिख जाए ना आपको कहीं पे भी, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड जिम्नास्ट चैम्पियन अल्जीरिया की है, जिम्नास्ट काइलिया नेमोर। देखो इसमें अल्जीरिया भी याद रखना है, जिम्नास्ट भी याद रखना है। क्यों? देखो आपका जो पेपर है ना एसएससी में इस तरीके से पेपर अलाइंड है, पहले 3 पेपर होने हैं अलग अलग, उसके बाद आपका जेई का पेपर होगा। तो हो सकता है कि ये वाला न्यूज़ नाम इसमें पूछ लिया जा चुका हो कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड जिम्नास्ट चैंपियन रिकॉग्नाइज्ड बाय अफ्रीकन यूनियन कमीशन चेयरपर्सन कौन बनी है, तो नाम पूछ लिया इसमें। फिर पूछा कि वो क्या हैं, तो इसमें पूछ लिया जिम्नास्ट। फिर आपके पेपर में आते आते हो सकता है आ जाए कि किस कंट्री से हैं, तो अल्जीरिया से हैं। ये पहले पास्ट में ट्रेंड ऐसा देखा गया है, इस तरीके से हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अल्जीरिया की है, जिम्नास्ट है काइलिया नेमोर। ओके, आगे बढ़ें। चलो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें देखो महाराष्ट्र का 5 ऐसा बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग कितने बीच को दिया गया? 5 बीच को, ये ध्यान रखना। 5 बीच है, महाराष्ट्र है और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है वो। ठीक है, बस बात खत्म। उसके बाद देखो लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन वीक मनाया गया है। ये लेड पॉइजनिंग क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो लेड से हो जाता है नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है, ये बहुत हेवी मेटल होता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम को ये फेल करने लग जाता है। तो भैया नर्वस सिस्टम ही फेल होगा तो सारा प्रॉब्लम आने लगेगा, किडनी भी ख़राब होता है इससे, फिर इससे और भी अनेमिया भी हो जाता है, और भी बहुत बधेरे चीज़ होते हैं इससे। तो ये सब में नहीं जाना है, अपने को ध्यान रखना है क्या, कौन सा मेटल के लिए पूरा एक प्रिवेंशन वीक मनाया गया, तो भैया लेड के लिए मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए इम्पॉर्टेंट डे, ये हमने कल भी देखा था, 24 अक्टूबर किस लिए मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे। और इससे एक दिन पहले 23 को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। ठीक है, उसके बाद देखो 24 को और क्या है? वर्ल्ड पोलियो डे, आईटीबीपी डे। आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है देख लो भैया, अगर इसके साथ में है तो, है ना। ये चारों चीज़ इसमें मनाया जाता है। तो आज का ये हमारा फिनिश हुआ, डन।